बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम कोफ्ते की रेसिपी बना के तैयार करेंगे। मक्खन मलाई की तरह नरम सॉफ्ट जूसी ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी ना सख्त होंगे और ना ही बिखरेंगे ये। इस तरह से बना के हम कोफ्ते तैयार करेंगे। कोफ्ते तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बड़े का कीमा लेंगे। 500 ग्राम मैंने ये कीमा लिया है। 2 से 3 मरतबा आपने इसको मशीन से निकलवा लेना है। मोटा नहीं रखेंगे, बारीक होगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल किए हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकती हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किए हैं। उसकी वीडियो स्किप हो चुकी है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर बेसन। ये मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। 2 चम्मच भर के टेबल स्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 2 चम्मच यहाँ पे घी के शामिल करेंगे। मेल्ट किया हुआ घी है। इसके साथ नरम मुलायम जूसी से बन के हमारे कोफ्ते तैयार होंगे। कट किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसके बाद हम शामिल करेंगे दही। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे दही शामिल किए हैं। आप इसकी जगह अंडा भी शामिल कर सकती हैं, दही भी शामिल कर सकती हैं। हरी मिर्चें कट की हुई 2 से 3 शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को। मसाले यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। एक ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल कर दिया। मीडियम साइज़ का ये प्याज था। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है कोफ्तों से। जिस तरह के बिरयानी में जब हम दम लगाते हैं बिरयानी को तो ये प्याज डालते हैं ब्राउन किया हुआ, इसी तरह से कोफ्ते भी हमारे मज़े के बन के तैयार होते हैं। इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। तमाम कोफ्ते हम पहले ही बना के रख लेंगे। कोफ्ता हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। अब हम लेंगे एक देचकी, इसके अंदर घी शामिल करेंगे। घी मैंने वही वाला यूज़ किया जिसके अंदर प्याज ब्राउन किया था। 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज मैंने चॉप करके शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी लुक आए इस प्याज की। अगर हम साबुत यहाँ पे यूज़ करते हैं तो वो मोटा मोटा रहेगा, उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चॉप करके ही प्याज डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून शामिल किया है। 2 यहाँ पे छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल किया था। इनके साथ बहुत ही टेस्टी सा हमारा सालन बन के तैयार होगा कोफ्ते का। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ये फ्रीज़ किए हुए थे। इनको सिलबट्टे पे मैंने पीस लिया है, इनका पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर देंगे। इस तरह से प्लेट को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। टमाटर के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे यहाँ हम मसाले की। 3 से 4 मिनट लगे हैं यहाँ हमें मसाले की भुनाई करते हुए। अब हम शामिल करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसके बाद शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से शामिल कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून ही यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे ये जो मसाले शामिल किए हैं ये जले नहीं। मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद शामिल कर दिया ताकि हमारे मसाले की जो भुनाई है वो अच्छी तरह से हो। जितनी यहाँ पे अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही हमारी ग्रेवी मज़े की बन के तैयार होगी। आधा कप यहाँ पे दही शामिल किया है। दही को फेंट फेंट के यानी आपने शामिल करना है। मोटा मोटा दही नहीं इस्तेमाल करेंगे वरना आपके मसाले के अंदर ग्रेवी के फुटकी बन जाएगी। ग्रेवी हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त हमारी ये ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी। पानी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। पहले ही हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है, बॉयल कर लेंगे कवर करके। बॉयल आता है तो फिर हम मिलते हैं। कोफ्ते हमने सारे बना के इस तरह से रख लिए हैं। सारे कोफ्ते पहले ही तैयार कर लिए, इनको हम फ्राई नहीं करेंगे। कच्चे कीमे के कोफ्ते इसी तरह से सालन के अंदर ग्रेवी में हम शामिल करेंगे और पकाएंगे। कोई भी कोफ्तों को मैंने ना स्टीम किया है ना ही इनको घी के अंदर फ्राई किया है, इसी तरह से शामिल कर दिए ग्रेवी के अंदर। कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट का टाइम लगवाएंगे इनको मीडियम आंच पे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, कम या ज़्यादा जितनी भी बनानी हो।
धनिया शामिल कर दिया कट किया हुआ और गरम मसाला शामिल करेंगे। डिश आउट कर लेते हैं सालन को। बहुत ही मज़े का टेस्टी हमारा ये सालन बन के तैयार हुआ था। नरम मुलायम मक्खन की तरह जूसी बन के हमारे ये तैयार हुए थे कोफ्ते। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, फिर आपके कोफ्ते बहुत ही मज़े के नरम मुलायम जूसी बन के तैयार हुए। अब आपको मैं तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कोफ्ता। बहुत ही नरम मुलायम जूसी बन के तैयार हुआ था। मक्खन मलाई की तरह नरम और मुलायम हमारे ये कोफ्ते बने थे। तो इस तरह से हमने बहुत ही सॉफ्ट से ये कोफ्ते बना के तैयार किए हैं और टेस्टी बने थे हमारे ये कोफ्ते।